हाँ तो भाई प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? मिरर फॉर्मूला। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में या फिर पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग साइन कन्वेंशन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि v को हमें किस तरह से लेना है, u को हमें किस तरह से लेना है, और अलग अलग टाइप के मिरर्स के लिए f का साइन अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे कॉनकेव के लिए f अलग होगा, कॉन्वेक्स के लिए f क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, लेकिन u जो है वो एक कॉमन क्वांटिटी है ना। u क्या है आपकी? एक कॉमन क्वांटिटी है जो दोनों के लिए कैसी रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, निगेटिव रहेगी, है ना। सेम भी होगी और कैसी होगी? निगेटिव भी होगी, क्योंकि आप हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखेंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? मिरर के सामने रखेंगे, और मिरर के सामने वाला जो पोर्शन होता है वो निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, मिरर के सामने वाला पोर्शन क्या होता है? निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। देखो, ये रिलेशन कुछ इस तरह से होता है कि रेसिप्रोकल सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज। रेसिप्रोकल सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, इन कॉमन लैंग्वेज देखो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिखोगे। अब इसमें एक पॉइंट आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। पॉइंट क्या आता है? लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन दो टाइप का होता है। उससे पहले हम समझेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन क्या चीज है? सिंपल यार, तुम्हारे सामने आंसर है ना, कोई इतना बड़ा तीर थोड़ी ना मारना है इसमें। यानी कि दोनों के साइज का रेशियो, दोनों के साइज का क्या रेशियो? ठीक है, इमेज के साइज का रेशियो ओवर ऑब्जेक्ट का साइज। ठीक है, यानी कि आप ऊपर क्या रखेंगे? इमेज का साइज, नीचे क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट का साइज। ठीक है, अब साइज की कंडीशन हो सकती है, साइज की क्या हो सकती है? कंडीशन हो सकती है। दो टाइप का साइज होगा, है ना। या तो आप उसकी हाइट ले लो, है ना, या फिर आप उसका एरिया ले लो। या तो आप हाइट ले लो या क्या ले लो? एरिया ले लो। ठीक है ना, तो अगर आपने हाइट वाइज लिया तो फिर डेफिनेशन वाली सही हो जाएगी कि सर इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय व्हाट? ऑब्जेक्ट की हाइट। अगर आप एरिया वाइज ले रहे हैं तो इमेज का एरिया डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का एरिया। ठीक है, क्योंकि हम 11th एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो चीजों को डिटेल में रखेंगे, है ना, और पूरा पढ़ेंगे कि उसमें दो जो पॉसिबिलिटीज है, दोनों पॉसिबिलिटी हमें पता होनी चाहिए। दोनों से क्वेश्चन आता है ना। क्वेश्चन किससे आएगा? दोनों से आएगा, है ना। मैग्निफिकेशन आपको दे देगा लीनियर वाला या फिर एरियल वाला, है ना। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? एरियल मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे? एरियल मैग्निफिकेशन या सरफेस मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे? एरियल मैग्निफिकेशन या सरफेस मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये दो टाइप का रहेगा बेटा, क्लियर है। देखो भाई, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर indicates the extent to which an object's image is magnified in relation to the object size। यानी कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे इमेज का साइज कितना बड़ा हुआ या कितना छोटा हुआ। ठीक है, इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब लीनियर में स्पेशली आप हाइट मेजर करोगे। लीनियर में क्या मेजर करोगे? सिर्फ हाइट लोगे, है ना। यानी आपका पैरामीटर क्या होगा? बोलो, इसको मेजर करने का पैरामीटर क्या होगा आपका? हाइट होगी। ठीक है, पैरामीटर समझते हैं ना, जिसका यूज करके आप किसी क्वांटिटी को, बोलो, किसी क्वांटिटी को इवेल्युएट करते हो, है ना। कोई भी क्वांटिटी इवेल्युएट करने के लिए आप जिस बेसिक क्वांटिटी का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पैरामीटर। उसे क्या बोलेंगे? पैरामीटर बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है ना, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर उसके बाद में मैग्निफिकेशन एक वो रेशियो है जो इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ में लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको आप h डैश अपॉन h या hi अपॉन ho, ठीक है, ये दो तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हो, है ना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड आप सुटेबल यूज करोगे। ठीक है, तो इसे मैं hi लूंगा और इसे कितना ले लूंगा? ho, क्योंकि ये ज्यादा कन्वीनियंट है ना। ये क्या आपका ज्यादा कन्वीनियंट है इन कंपैरिजन टू h डैश और h। यहाँ हमें क्या करना होगा ना, इसमें याद करना पड़ेगा कि ये h डैश है और ये h है। h डैश ले रहे हैं हम किसके लिए? इमेज के लिए, और h ले रहे हैं किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर? लेकिन यहाँ क्लियर है, यहाँ हमने I लिख दिया, व्हाट डज इट मीन? इट इज फॉर इमेज। अगर O लिख दिया, व्हाट डज इट मीन? इट इज फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए बेटा आगे देखो बेटा, प्लीज मैं टॉपिक को समराइज कर रहा हूँ। यहाँ 3 फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हमें समझना है। ठीक है, देखो प्लीज मैं टॉपिक समराइज कर रहा हूँ। 3 फॉर्मूलाज हैं जो इस टॉपिक से कंक्लूड होकर के निकलते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला ये मिरर फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला। अब तक आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। दूसरा फॉर्मूला हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर क्यों नाम दिया इसको?
क्योंकि सर हम इसकी हाइट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट की क्या ले रहे हैं, हाइट ले रहे हैं, और हाइट अपने आप में क्या होती है, एक लेंथ, हाइट क्या होती है अपने आप में, लेंथ होती है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें ये भी चेक करो कि जो हाइट है ना बेटा, उस हाइट का यूनिट क्या होगा, मीटर या सेंटीमीटर, हाइट का यूनिट क्या होगा, मीटर या सेंटीमीटर। तो ज्यादातर आपको जो है ना सेंटीमीटर में दिया जाएगा, मोस्टली किस में दिया जाएगा, सेंटीमीटर में दिया जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, यानी कि इमेज का जो साइज है वो किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट भी किस में दी गई होगी, सेंटीमीटर में दी गई होगी, ठीक है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट निकल करके नहीं आएगी, ओके, मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट निकल करके नहीं आएगी। इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, मैग्निफिकेशन क्या चीज है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है ना। बोर्ड में या किसी भी तरह का क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर आपसे मैग्निफिकेशन का यूनिट पूछ ले, मैग्निफिकेशन का क्या पूछे, यूनिट, तो इट हैज नो यूनिट, है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, दोनों लेंथ है। अब लेंथ एक को मीटर में लिया, दूसरे को ही मीटर में लोगे, मीटर से मीटर कैंसिल, अगर सेंटीमीटर में लिया तो फिर भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या मिलीमीटर में भी देगा कई बारी, ठीक है, कई बारी किस में देगा, मिलीमीटर में भी देगा, तब भी मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। और अगर सेम नहीं है सो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द सेम, ठीक है, आपको क्या करना होगा, उसे सेम में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये टास्क रहेगा, क्लियर। उसके बाद देखो बेटा, दो टाइप की पॉसिबिलिटीज है, कितने टाइप की पॉसिबिलिटीज है, दो टाइप की। पहली पॉसिबिलिटी ये कि आपकी जो ऑब्जेक्ट थी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ऑब्जेक्ट क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव, यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन इमेज दो टाइप से बन सकती है, इमेज कितने टाइप से बनेगी, दो टाइप से। अगर वो इन्वर्टेड बनी, अगर वो कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी, ठीक है। और इन्वर्टेड मोस्टली इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, कहाँ बनती है, हमेशा कैसा बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, और रियल भी होती है, और क्या होती है, रियल भी होती है, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में लाइनें मीट कर रही होती हैं, यहाँ लाइनें क्या कर रही होती हैं, एक्चुअल में मीट कर रही होती है। इतनी बात क्लियर है। चले आगे, दूसरा पॉइंट ये कहता है बेटा कि अगर आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर बनी, तो उसकी हाइट पॉजिटिव हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो वाई एक्सिस के पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में काम करेगी, ठीक है। यानी हम उसे कहाँ कंसीडर करेंगे, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ व्हाट, वाई एक्सिस, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ अगर मुझे m निकालना है, मुझे क्या निकालना है बच्चों, m निकालना है, ठीक है। तो m किस तरह से निकलेगा सर, एच आई अपॉन व्हाट, एच ओ, ठीक है, एच आई अपॉन एच ओ आप इसमें लोगे। अब एच आई कैसा है बोलो, एच आई कैसा है सर, निगेटिव। नीचे देखो ये कैसा है आपका, पॉजिटिव, तो निगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज ऑलवेज निगेटिव, हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अगर m आपका निगेटिव आ जाए, m आपका कैसा आ जाए, निगेटिव आ जाए, देन यू विल से हियर इज अ रियल इमेज, ठीक है। वहां कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनी थी, ठीक है। वहां मैग्निफिकेशन जो अगर निगेटिव आया तो उससे हमें क्या पता लगा कि इमेज कैसी थी, रियल थी। तो क्वेश्चन के अंदर ये बात लिखी होगी कि निगेटिव मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑफ 3 टाइम्स, ऑफ 2 टाइम्स, ऑफ हाफ टाइम्स, 1/4 टाइम, ठीक है। देन यू विल कंसीडर कि इमेज कैसी होगी आपकी, रियल होगी, इमेज कैसी होगी, रियल, क्योंकि वो आपसे नेचर पूछेगा, है ना, वो क्या पूछेगा आपसे, नेचर पूछेगा कि नेचर बताओ, तब आप नेचर में क्या लिख कर के आओगे, रियल। यहाँ चेक करो, अब हमने दोबारा मैग्निफिकेशन निकालना है, सेम वही करेंगे, एच आई अपॉन एच ओ, हियर बोथ द क्वांटिटीज आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव विल बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन आया पॉजिटिव, और इमेज कैसी हो जाएगी आपकी, वर्चुअल, ठीक है, इमेज कैसी हो जाएगी आपकी, वर्चुअल। यहां तक की बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में एक और फॉर्मूला होता है, एच आई अपॉन एच ओ को आप माइनस वी अपॉन यू प्रूफ करोगे, ठीक है। हायर क्लासेस में आप इसका डेरिवेशन भी करेंगे, बट यहाँ आपको डेरिवेशन नहीं दिया गया, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया है, ठीक है, डायरेक्ट क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूला का यूज करके हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सिंप्लीफाइड करने होंगे, ओके। अब इस फॉर्मूला में क्या होता है, देखो, माइनस ये v है, ये क्या चीज है आपका, v यानी कि इमेज की डिस्टेंस, हाइट नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे हाइट बोल रहे हैं, हाइट नहीं भाई, पोल से लेकर के इमेज पॉइंट तक की डिस्टेंस, पोल से लेकर इमेज पॉइंट तक की क्या डिस्टेंस, क्या कहलाएगा, v। और ये क्या होगा आपका, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, पोल से लेकर कहां तक की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों के रेशियो को एक नेगेटिव साइन से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बोलो, मैग्निफिकेशन, क्या मिलेगा, मैग्निफिकेशन, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब इसे न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे यहाँ सिखाऊंगा। मैं एक क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, जल्दी से फटाफट लिखो, ठीक है, जल्दी लिखो बेटा, तेजी से। देखिए बच्चों क्या दिया है,
अ कॉन्वेक्स, अच्छा मुझे कॉन्सेप्ट डिलीवर करने दो, है ना, जिन लोगों को आता है ना वो प्लीज सॉल्व कर लेना, 2 मिनट के लिए यहाँ जुड़ जाओ, ठीक है, उसके बाद में आप लोग करते रहना। क्या बोल रहे हैं, अ कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, ठीक है। सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, एक्सिस ड्रॉ करने हैं, उसके बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके आपको मार्क्स जरूर मिलते हैं बोर्ड में, ठीक है। ये टीचर इसको इग्नोर नहीं करेगा देखने के बाद, ठीक है। वो अगर डायग्राम देखेगा ना तो अगर नीचे गलती भी होगी तो 1 मार्क्स यहाँ रख कर जाएगा वो, ठीक है ना। 1 मार्क्स यहाँ डायग्राम में आपको जरूर देगा, 1 दे दे हाफ दे दे। यूज फॉर अ रियर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल, ठीक है, किसी गाड़ी में लगा हुआ है, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों कितनी है इसकी, 3 मीटर है। तो यानी कि आर कितना दिया है आपको, 3 मीटर दिया है। आर कितना दिया है, 3 मीटर। अब क्योंकि ये आर है हमें तो एफ चाहिए होता है, तो एफ इसको कितना हो जाएगा 3/2। लेकिन यह साइन हमें देखना होगा, हमें क्या देखना होगा, साइन देखना होगा, क्योंकि कैसा है ये कॉन्वेक्स है, तो इसके अपने खुद के एक्सिस कहाँ होते हैं, यहाँ, लेकिन हम इसका नेगेटिव वाला यूज करेंगे, इसलिए कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ नेगेटिव लोगे और इसको भी क्या लोगे, नेगेटिव। और मैं एक आप लोगों को टिप देना चाहूंगा कि इसमें डेसिमल से बचना, ठीक है। इसमें किससे बचना, डेसिमल से बचना, ठीक है। कोशिश ये करना कि डेसिमल में ना कन्वर्ट हो, क्वेश्चन किस में ना जाए, डेसिमल में ना जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, है ना। फ्रैक्शन चाहे कैसा भी आ जाए लेकिन डेसिमल नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि डेसिमल जब आएगा ना तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। वो कैलकुलेशन आपको परेशान करेगी, फिर ये टफ लगने लगेंगे। जितना तुम इन्हें फ्रैक्शन में रखोगे उतना इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि टफ बनाना है या इजी बनाना है। फिर ये क्या बोलता है, अ बस इज लोकेटेड एट, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हमारा, 5 मीटर, है ना। कितनी दूर है, 5 मीटर है, यानी कि u इसको कितना हो जाएगा बोलो, 5 या -5, -5। सर u इज ऑलवेज नेगेटिव, u कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे हमारी क्या होगी, बस रखी हुई होगी, ठीक है, जिसकी हम सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे, हाइट। क्या कंसीडर करेंगे, हाइट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ सिर्फ हमें लीनियर मैग्निफिकेशन पे ही काम करना है अभी एनसीईआरटी लेवल तक, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन है इसमें वो कराऊंगा, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या बोलता है कि फ्रॉम दिस मिरर एंड फाइंड द पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या बच्चों, बोलो क्या, पोजीशन का मतलब क्या, v। नेचर का मतलब क्या, रियल और वर्चुअल, ठीक है। फिर उसके बाद साइज का मतलब क्या, h, बोलो hi, ठीक है, hi निकालना है ऑफ द इमेज, क्लियर। तो ये 3 चीजें हमें निकालनी है, v निकालना है, नेचर निकालना है और हाइट निकालनी है, ठीक है। तो क्या क्या हमें दे रखा है, देखो f दिया है और u दिया है, आसानी से v मिल जाएगा, ठीक है। और v और u के मिलते ही हमें क्या मिल जाएगा, hi मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तीनों चीजें हम आसानी से कर लेंगे, ठीक है। करें जल्दी से फटाफट। देखो भाई सबसे पहला पॉइंट, यहाँ मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला बताओ f कितना था, -3/2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 अपॉन माइनस का 3/2, 2 अगले बार में ऊपर चला जाएगा। अच्छा u हमें दिया है क्या, यस सर -5 दिया है हमें u, प्लस 1 अपॉन v तो हमें निकालना है, इसको नहीं छेड़ेंगे। इस 1/5 को यहाँ ले आओ, जबकि ये बन जाएगा 2/3, माइनस का क्या बनेगा 2/3, ठीक है। तो इस केस में ये 1/5 हो जाएगा प्लस, है ना, साइड चेंज करने से ये क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन ये माइनस ही रहेगा, ये कैसा रहेगा आपका माइनस रहेगा, तो माइनस का 2/3, इसको कितना 1/v। मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि भाई इसके फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं आपके, प्रॉपर इम्प्रॉपर, कैसे हैं ये, कितने कह रहे हैं इम्प्रॉपर है, अपने आप आंसर करना है, ठीक है इसका, ठीक है, देख करके आना है कि कौन सा सही होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ, क्योंकि ये सभी किसमें, प्राइम में, दोनों नंबर कैसे हैं आपके प्राइम में, कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस केस में आप इसको डायरेक्टली क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाए, 3 माइनस का 10 डिवाइडेड बाय कितना बेटा 15, इसको 1/v। नेक्स्ट देखो कितना मिला, माइनस का 7 एंड डिवाइडेड बाय 15, इसको व्हाट 1/v। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो माइनस का 15/7। अब चाहो तो आप इसे डिवाइड कर दो, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, कितना आएगा 2.33 आई थिंक आएगा, है ना। माइनस का कितना आएगा 2.33, ये फाइनल आंसर है, इसलिए इसको हम फ्रैक्शन में लिखें या इसमें लिखें, किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे, किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे।
अब अगर आपके ऑप्शन में माइनस का 15/7 लिखा है देन यू आर फ्री टू राइट -15/7, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यानी कि न्यूमेरिकल पेपर में बोर्ड में सॉल्व करना है, तब आप यहाँ भी छोड़ सकते हो और यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा? आप पे। फिर उसके बाद जो यूनिट फोकल लेंथ का था, जो यूनिट यू का था, वही यूनिट किसका रहेगा? इसका भी रहेगा। यूनिट आपको लाजमी लिखना ही लिखना है, ठीक है। यूनिट नहीं छोड़ना है। किस में थे? मीटर में थे ना सब, तो सर ये भी किस में आएगा? मीटर में आएगा। भाई इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। यूनिट आपको जरूर लिखना है, क्योंकि हो सकता है सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, मीटर में दिया है तो यहाँ मीटर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यूनिट नहीं छोड़ना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। क्लियर हो गया? यहाँ तक आंसर चेक कर लेते हैं इसका। तो ये वी निकल करके आ रहा है हमारा 2.3। कौन सा क्वेश्चन था? मैग्निफिकेशन में निकालना है कॉन्वेक्स के लिए। सुनो, कॉन्वेक्स के लिए है ना, ये गलती करी ना यार। बच्चों एक ब्लेंडर हो गया छोटा सा, देखो प्लीज। सरेंडर नहीं, ब्लेंडर हो गया, वो ठीक हो जाएगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं। ये पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव है, ठीक है। अब इस केस में यहाँ आ जाओ, ये निगेटिव ही रहेगा, और कहाँ चेंज करेंगे? ये वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये यहाँ पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव रहेगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है ना। बस यहाँ से चेंज करना है। 13/15 विच इज 1/u, तो 1/v सॉरी, इसको 15/13। अब देखो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक करो, ठीक है। जो भी आएगा उतना मीटर, ठीक है, जो भी आएगा उतना मीटर। चेक करो, देखो 1 पॉइंट कितना आ रहा है? नहीं सही है, यही आएगा 1.15। गुड, 1.15 आ जाएगा बेटा, क्लियर। उसके बाद आ जाओ, देखो मैग्निफिकेशन निकालना है हमें, नहीं हाइट निकालनी है ना। क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होगा सर? m इजकोस टू HI अपॉन HO इजकोस टू माइनस का V अपॉन U। अब देखो क्या क्या दिया है, क्या उसने हमें HO दिया है? चेक करो, HO दिया है? नहीं दिया। फिर क्या दिया है? HI दिया है? नहीं, HI तो निकालना ही हमें, V और U दे रखे हैं और ये हमें निकालना है। तो एक काम करो, सबसे पहले निकाल लो मैग्निफिकेशन, ठीक है। पहले मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। मैग्निफिकेशन चेक करके बताओ। -V/U कैलकुलेट करो बेटा। V हमने निकाला, U पहले ही दिया था, है ना। कितना आ रहा है चेक करो, करने दो, सबको करने दो। इसी में लगा दो ना, हाँ इसी में लगाओ। देखो ये कितना है, माइनस का V ना, माइनस ऐसे ही रहो। V की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 15/13। नहीं मत लगाओ वो, है ना। 15/13 ही लिखो, मल्टीप्लाइड बाय 1/u कितना था बोलो? माइनस का 5, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, ये कितना मिला आपको? 3। तो देखो 3 अपॉन कितना है? 13 है। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो इमेज है ना, यानी कि HI अपॉन HO जो है वो कितना हो जाएगा? 3/13। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि हाइट ऑफ द इमेज जो होगी वो 3/13 टाइम्स कितनी होगी? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की, ठीक है। क्योंकि उसने दिया नहीं है ना हमें, अगर वो हमें देता तब हम डायरेक्टली बताते कि भाई मल्टीप्लाई होकर के ये आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ HO आपको 10 दिया होता है ना, 10 मीटर देता, 2 मीटर देता, 3 मीटर देता, तो आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते और बता देते कि इमेज का साइज जो होगा वो इतना होगा। लेकिन यहाँ दिया नहीं है, तब आप क्या बोलोगे कि ये इसका इतना टाइम्स होगा। ये क्या होगा? इसका इतना टाइम्स होगा। क्लियर है? कर देंगे ना, जल्दी करो फटाफट। हम लोग चैप्टर को स्टार्ट, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक जर्नल में आप लोगों से बात करना चाहूंगा, प्लीज बेटा ध्यान दें।
मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट में या फिर किसी भी तरीके के मार्केट में कोई इंटरेस्ट रखते हैं ना, तो मुझे एक जनरल सा जवाब देना बस, कि कोई एक ऐसे शेयर का नाम बताओ, ठीक है। एक ऐसे शेयर का नाम बताना है जो 100% आपको रिटर्न देगा, और डेफिनेटली वो रिटर्न देगा ही देगा, चाहे आप उसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करो। बताओ बस, एक ऐसे शेयर का नाम बताओ, ठीक है, जो आपको डेफिनेटली रिटर्न देगा ही देगा। बताओ। और शेयर का नाम बताओ, एक ऐसा ऐसा कौन सा शेयर है जो हमें डेफिनेटली रिटर्न देगा ही देगा। बताओ। तो उस शेयर का नाम है आप खुद। यानी कि आप जब अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो ना, ठीक है, तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इन्वेस्टमेंट कभी फेल नहीं होती, और 100% हलाल है, और डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेंगे। डेफिनेटली क्या मिलेंगे आपको? रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। तो मार्केट में सिर्फ एक ही ऐसा शेयर है जिसके ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो वो कभी भी जाया नहीं जाएगी, कभी भी क्या नहीं होगी, वो जाया नहीं जाएगी, ठीक है। तो वो आपका खुद का अपना शेयर है, ठीक है। तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से कभी ना रुकें। अब चाहे वो इन्वेस्टमेंट आपकी टाइम डेडिकेशन को लेकर के हो, या फिर वो स्टडी रूटीन को लेकर के हो, या कोई स्किल प्रोग्रामिंग की उसमें कोई ट्रेनिंग करने से रिलेटेड हो, ठीक है, या कोई भी चीज है ना, जो भी आप सीखते हो वो सब कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। वो सब क्या होगा? कहीं ना कहीं काम आएगा। तो वो एक इन्वेस्टमेंट है आपकी, आपके ऊपर। वो क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट है आप ही के ऊपर। क्लियर है? अब देखो 11th एंट्रेंस ऑलमोस्ट हम लोगों का स्टार्ट हो ही चुका है, ठीक है ना। उसमें हमने चीजें स्टार्ट कर दी हैं। जैसे ही यहाँ से रिवीजन खत्म होगा, है ना, जैसे यहाँ से क्या होगा, रिवीजन खत्म होगा, तो हम लोग उसमें सारी चीजें करेंगे, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल्स में अभी से टच देता हुआ चलूंगा, है ना, एंट्रेंस का टच देता हुआ चलूंगा मैं यहीं से। क्लियर है? तो अब चीजें क्या हो रही है, बदल रही है आप लोगों के साथ में भी, है ना। 10 तक का माइंडसेट जो था आपका वो पूरा हो गया है। 10 तक का माइंडसेट क्या हुआ? पूरा हुआ। उसकी तैयारी भी ऑलमोस्ट बच्चों ने अपनी स्टार्ट कर ही दी है, ठीक है ना। सभी लोग बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हैं अब। क्लियर? चैप्टर सारे हो चुके हैं, सभी का रिवीजन चल रहा है ऑलमोस्ट, सभी स्कूल्स में भी, कोचिंग में भी। क्लियर है ना? तो अब थोड़ा सा बेटा टाइम चेंज करो, है ना, अपना रूटीन चेंज करो, और ऐसा चेंज करो कि 2-3 महीने के अंदर अपने ऊपर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करो, है ना। टाइम को लेकर के क्या करो, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करो, जिससे कि आप इजीली चीजों को ग्रैब कर पाओ। ओके।